अगर आपके भी शरीर पर बार बार दाद, खाज, खुजली या फिर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य में। आज के इस वीडियो में हम फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीके से इस समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और बने रहे हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक तरह का संक्रमण होता है जो कवक यानी फंगस के कारण होता है। ज़्यादातर ये ज़्यादा गर्म, नमी और पसीने वाली जगहों पर संक्रमण फैलता है। ज़्यादातर फंगस हमारे नाखूनों में और बालों में होते हैं। इन्हें नमी और गर्मी मिलने के कारण यह हमारे त्वचा पर बढ़ जाते हैं। ज़्यादा देर तक गीले कपड़े पहनना और ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, इस वजह से यह हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं और हमारी त्वचा को नुकसान करते हैं। फंगल इन्फेक्शन के कई प्रकार होते हैं, जैसे रिंगवर्म। इसमें लाल गोलाकार चट्टे शरीर पर हो जाते हैं। इसमें खुजली और जलन होती रहती है। दूसरा है एथलीट फुट, यानी पैरों की उंगलियों में बीचों बीच रेडनेस छा जाता है, उसमें से पानी निकलता है, खुजली होती है। तीसरा है जॉकिच। इसमें कमर और जांघ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें त्वचा लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कभी कभार तो जलन भी होती है और खून भी आने लगता है। चौथा है नेल फंगस। इसमें नाखून मोटे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं और कभी कभार इसमें से भी खून निकलता है। अब जानते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के कुछ मुख्य कारण के बारे में। पसीना आना, वर्कआउट के बाद कपड़े ना बदलना, गीले कपड़े ज़्यादा देर तक पहने रहना, टाइट कपड़े पहनना। किसी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो उसके जूते, चप्पल, मोजे, बिस्तर, तौलिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होना, ज़्यादा देर स्टेरॉयड का यूज़ करना, नदी या तालाब में नहाना, डायबिटीज़, इन कारणों की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो शरीर में कफ और पित्त के इस समस्या की जड़ है। खून में अशुद्धि और त्वचा की अशुद्धि इस समस्या की जड़ माना गया है। अब जानते हैं फंगल इन्फेक्शन होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। खुजली होना, लाल गोलाकार त्वचा पर चकत्ते आना, त्वचा का छिलना, पसीना आने पर ज़्यादा खुजली बढ़ जाना, नाखून पीले, भुरभुरे और मोटे हो जाना। कभी कभार ज़्यादा संक्रमण बढ़ जाने पर त्वचा फट जाती है, उसमें से खून और गंदा पानी भी निकलने लगता है। अब जानते हैं फंगल इन्फेक्शन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। 2 से 3 ग्राम हल्दी लीजिए और 2 से 3 ग्राम मंजिष्ठा की पाउडर लीजिए। इन दोनों को समान मात्रा में लेकर गुनगुने दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट ले लीजिए। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। मंजिष्ठा रक्त शोधन में यानी रक्त को शुद्ध करने में बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग अगर आप 1 से 1.5 महीने तक रेगुलर करते हैं तो आपके शरीर की अंदरूनी सफाई हो जाएगी और आपके रक्त में जितने भी दूषित घटक हैं वह सब निकल जाएंगे। अब जानते हैं दूसरा नुस्खा। इसे बनाने के लिए आपको 20 ग्राम सगजीरा लेना है, 10 ग्राम लेना है मुर्दार सिंह, 10 ग्राम लेना है पलाश के बीज और 5 ग्राम लेना है शंखपुष्पी के पत्ते। चंदन पाउडर 5 ग्राम, राल 5 ग्राम, कपूर 5 ग्राम और 5 ग्राम लेनी है इसमें हल्दी।
अब इन सभी औषधियों को बारीक कूटकर कपड़े से छान लेना है। छानने के बाद इसमें देसी गाय का घी या फिर नारियल का तेल डालना है। याद रहे उतना ही इसमें तेल ऐड करें या फिर घी ऐड करें जिसमें ये मलहम की तरह बन जाए। अब यह औषधि मिक्स होने के बाद इसको किसी कांच की बोतल में या फिर एयरलॉक के कंटेनर में भरकर रख दीजिए। इस मलहम को रोज रात को सोते समय जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर लगाइए, जिससे 1 से 1.5 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपकी फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं तीसरा उपाय। इसे बनाने के लिए आपको फिटकरी लेनी है और 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी कर लेना है। इस गर्म पानी में इस फिटकरी को मिला देना है और जहाँ जहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है इस फिटकरी के पानी से फंगल इन्फेक्शन वाली जगह को दिन में 3 से 4 बार वॉश करते रहना है। इन नुस्खों को अपनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें मौजूद सोडे के कारण यह फंगल इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जानते हैं परहेज के बारे में। उपचार के दौरान आपको सिंगदाना, बैंगन, खट्टी चीज़ें, जंक फूड, तला हुआ, मैदे की चीज़ें, मसाले की चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज करना है। खाने में हरी सब्जियाँ, उबला हुआ खाना और फल फ्रूट खाना ही बेहतर रहेगा। ये तो हो गए फंगल इन्फेक्शन होने पर उसे बचने के उपाय। मगर फंगल इन्फेक्शन ना हो इसलिए कुछ सावधानियां बरतने की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कौन सी सावधानियां हैं, चलिए जानते हैं। त्वचा को हमेशा साफ सुथरा रखें। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछ ले। गीले शरीर पर कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सूती और ढीले कपड़े पहने। जिन्हें फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण है उनके मोजे, जूते, कपड़े इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ स्टेरॉइड का अगर आप यूज़ करते हैं तो स्टेरॉइड लेना बंद करें। फंगल इन्फेक्शन एक जटिल बीमारी होती है। इसे ठीक होने के लिए 1 से 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। इसीलिए पेशेंस रखें और औषधियों को बिल्कुल भी बीच में बंद मत कीजिए, क्योंकि ऊपर से भले ही ये बीमारी बैठ जाती है मगर इसकी जड़ें हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रह जाती है। इसीलिए परहेज करें और इन उपायों को चालू रखें। कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।